जैसे अब गोस्वामीज थे हमारे, चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो गोस्वामीज को चैतन्य महाप्रभु ने इंस्पायर किया, और 60 गोस्वामीज जो हमारे 6 गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इवन हमारा परंपरा भी आपसे जैसे चैतन्य महाप्रभु से आया। तो प्रभु जी भी बता रहे थे, हमारा परंपरा का नाम है ब्रह्म मध्वा गौड़ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, या एक और बोल सकते गौड़ी इस्कॉन संप्रदाय। तो ब्रह्म मतलब वो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ है। फिर ब्रह्मा जी के बाद आया परंपरा में आए ये मध्वाचार्य जी, साउथ इंडिया में उनका जन्म हुआ है, कर्नाटका में। फिर मध्वाचार्य जी के बाद आए चैतन्य महाप्रभु। इवन अब बंगाल का नाम आप देखेंगे, उस समय गौड़ देश बोला जाता था बंगाल को। अभी देखिए अभी क्या स्थिति हो गया है। अर्लियर टाइम में चैतन्य महाप्रभु के नाम पे ही था पूरा बंगाल का। देन फिर जो हमारी टीचिंग्स वैष्णवा, दिस इज लाइक वन ऑफ द 4 परंपरा। 4 वैष्णव परंपरा होती हैं। कौन कौन बताएं कौन कौन सी होती हैं 4 वैष्णव परंपरा? देखो, ये ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। 4 जो प्रोमिनेंट संप्रदाय है, उसमें से एक है हमारे जो ब्रह्म संप्रदाय। तो कोई बोले ना कि हम लोग फर्जी लोग हैं, नकली लोग हैं, तो कह दीजिएगा हमारा देखिए स्टेटस। इवन भगवद गीता का आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे ना, जो लास्ट पेज में है इंट्रोडक्शन, 32 पेज में, उसमें पूरे प्रभुपाद ने पूरी परंपरा का नाम दिया है। 32 जो आचार्य से सबका नाम दिया है, इससे भी प्रमाणित कर सकते हैं। देखिए हमारी परंपरा क्या है, जन्म। सो चैतन्य महाप्रभु का जस्ट 8 वर्सेस, 8 प्रेयर्स, जिसको शिक्षाष्टकम बोलते हैं। अच्छा, सपोज करिए अभी ये इतने इंपॉर्टेंट प्रेयर्स हैं, जस्ट 8 प्रेयर्स में चैतन्य महाप्रभु का पूरा फिलॉसफी आ गया, और इसी 8 प्रेयर से पूरा मूवमेंट अभी तक चल रहा है। तो सपोज करिए, मान लीजिए आपके घर से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लेटर भेजा, ठीक है, तो लेटर समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल पर्सन नरेंद्र मोदी ने भेजा है, और एट द सेम टाइम उनका पोजीशन भी है प्राइम मिनिस्टर का, तभी उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे कि नहीं समझेंगे। कैसा हम लोग को लेटर मिले, अच्छा हाव भाव हमारा रहे, बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, देखिए वाह, कुछ तो हमने जीवन में कुछ किया है कि हमको प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से लेटर आ रहा है। तो सिमिलरली सोचिए, जब भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, तो उनके यहाँ उनसे लेटर मिला है, तो इट्स इम्पोर्टेंट होगा कि ऑर्डिनरी होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे हमारे एक डिवोटी हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो क्या करते हैं, जाके भगवद गीता देना रहता है मार्केट में, तो जाके कहते हैं ये ऐसे डायरेक्ट लीजिए, बोलते कि जाके ये लीजिए भगवद गीता ले लीजिए, भगवद गीता लीजिए, कोई नहीं लेता। तो वो कहते हैं ये भगवान का लव लेटर है। तो आप पढ़ना चाहेंगे? तो सब लोग फिर इंटरेस्टेड होकर ले लेते हैं। जैसे यूनिक टेक्निक्स डिवोटीज अपनाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एक्चुअल में भगवान का ही संदेश है। गीता का मतलब ये सॉन्ग ऑफ गॉड। तो चैतन्य महाप्रभु का पोजीशन देखते हैं कैसा है। जैसे लॉर्ड कृष्णा ने इतना सारा टीचिंग्स दिया, कृष्णा का जीवन जो सा रहा। उसके बाद जैसे आप भागवतम देखें, भागवतम में प्रसंग आता है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जब श्री कृष्ण वापस चले थे, वो लोग धाम वापस चले थे, तो धर्म ने किसकी शरण ली? तो धर्म ने किसकी शरण ली? श्रीमद् भागवतम की। भागवत पुराण जो लास्ट पुराण है, जब नारद मुनि, जब व्यास देव ने इतने सारे पुराण लिखे, इतने सारे उपनिषद लिखे, वेदास लिखे, 4 वेदा उपनिषद। उपनिषद कितने हैं हमारे? 108। और कोई नंबर बोलेंगे? एक्चुअल में उपनिषद है 1130 प्लस उपनिषद है। 108 इसमें से प्रिंसिपल उपनिषद है, और जाएंगे तो उसमें से 11 मेन उपनिषद है, जैसे ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, कथन और मंडूक उपनिषद, इस तरह से 11 उपनिषद में। तो इतना सारा लिटरेचर व्यास ने दिया। तो उसके बाद फिर भी व्यास देव दुखी थे, है ना, इतना सारा लिखने के बाद भी दुखी है। अभी सोचिए, कोई आजकल होता है कोई ऑथर एक बुक लिख देता है तो हर जगह जाके ये मेरा बुक है, मेरा साइन करके आप लीजिए।
कितना कुछ होता है, लेकिन फिर भी व्यासदेव दुखी निराश थे। तो फिर आते हैं नारद मुनि, व्यासदेव के गुरु। तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि क्या बोलते हैं आगे, ऐसा नहीं कि व्यासदेव से हालचाल पूछ रहे हैं, अच्छा व्यासदेव जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है, भजन कुटीर में ठीक से भोजन वोजन मिल जा रहा है सुबह शाम, या ऑल आउट लगा के सो जाते हो, मस्कीटो नेट लगा लेते हो टाइम पे, झोपड़ी से पानी तो नहीं गिरता है कभी बारिश में। तो व्यासदेव ये सब बेटे नारद मुनि ये सब नहीं पूछे उनसे, डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप दुखी क्यों हैं। तो इवन हमारे लाइफ में भी हमको समझना चाहिए, छोटा छोटा चीज़ें ठीक है हो ही जाता है कुछ ना कुछ कर, तो हायर पर्पस के लिए हमको जीना चाहिए। और आगे देखेंगे फिर जब व्यासदेव जब ये नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, तो फिर उन्होंने लिखा, फिर आया श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह से हुआ कि जब कृष्ण चले गए वापस, तो भागवतम जो धर्म है, तो वो भागवतम धर्म ने भागवतम की शरण है। इवन श्रीमद् भागवतम इज कंसिडर्ड एज कृष्णा हिमसेल्फ। जो भगवान के पूरे, जो भागवतम के पूरे कैंटोस सब क्या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भगवान के, जैसे 10th कैंटो ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ कृष्णा। कई लोग कहते हैं कि हमको भगवान दिखा, तुमको दिखा देना चाहिए, ये देखिए श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो सारा भगवान के बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये मैसेज था, अभी भागवतम का टीचिंग्स मिल चुका था संसार को, लेकिन अभी टीचिंग्स के साथ जिया कैसे है ना। जैसे मान लीजिए ABCD सीखना है, कई बार होता है टीचर, छोटे बच्चे गलती करते हैं, ABCD लिखना या काउंटिंग लिखना उसको डिफ़िकल्ट हो रहा है, नहीं लिख पाते, तो फिर क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं खुद से आगे खुद से पकड़ के सीखते हैं। तो भागवतम में भक्ति करना कैसे, ये सब हमको समझा दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी भक्ति को प्रैक्टिस कैसे करें, भक्ति करना ये बता दिया गया, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, इवन प्रैक्टिस भी बताया गया है, लेकिन लाइव एग्जाम्पल तो हमको चाहिए ना कि कैसे कर सकते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल। यहाँ हम लोग देखते हैं कॉलेज में कभी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, तो कुछ केस स्टडीज़ का आता है कि कुछ डिफरेंट केस स्टडीज से देख के फिर हमको समझ में आता है और अच्छे से आता है। या तो इसी तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हम लोगों को खुद से सिखा रहे हैं। जैसे टीचर को टीचर छोटे बच्चे को खुद से यहाँ से पकड़ के उंगली पकड़ा के सिखाता है, ये देखो बेटा ये है, ये बी है, ये सी है, वैसे लिखाते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु वही कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टीचर क्या है एडमिशन लेते हैं नर्सरी क्लास में, वो सिखाने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे आए। तो चैतन्य महाप्रभु का भी वही रोल है हमारी लाइफ में। अभी भक्ति को प्रैक्टिकल कैसे करें वो चैतन्य महाप्रभु के हम जीवन से देख सकते हैं। तो भक्ति कैसे करना है, तो भगवान भक्त के रूप में आए। भक्त मतलब जो उनका मूल मिशन क्या है, सब चैतन्य महाप्रभु के थ्रू हमको समझ में आ रहा है। तो चैतन्य चरितामृत जो चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, तो दैट इज वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो प्रभुपाद कहते थे भगवत गीता इज UG कोर्स, श्रीमद् भागवतम इज PG कोर्स, और जो PhD करते हैं उसके लिए चैतन्य चरितामृत। ओके, तो ये जो शिक्षा अष्टकम जो अभी हम शुरू करेंगे, ये अंत लीला का पार्ट है। अंत लीला में जो चैप्टर 20 है उसके 12 से लेकर 12, 16, 21, 29, 32, 36, 39 एंड 47 जो ये वर्सेस हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु का पूरा टीचिंग्स है। तो आप देखेंगे शास्त्रों में क्या 3 चीज़ों पर चर्चा होती है। एक होता है संबंध ज्ञान, फिर अभिधेय एंड प्रयोजन। तो संबंध मतलब हो जाता है, संबंध से क्या समझ सकते हैं हम लोग, रिलेशनशिप। तो कुछ संबंध क्या है हमारा, भगवान से क्या संबंध है वो समझना पड़ेगा हमें। अभिधेय का मतलब, अभिधेय प्रोसेस एंड प्रयोजन मीन्स डेस्टिनेशन और एंड गोल। तो भगवान से हमारा क्या संबंध है,
दास भाव बोल रहे हैं, या समान हम अपने पेरेंट्स से समझ सकते हैं। भाई पेरेंट्स से हमारा क्या संबंध है, देखते हैं ना संबंध। कई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, पहले अपना सबसे पहले रोल क्या है वो समझते हैं कि मैं इस कंपनी में क्या हूँ, पोजीशन क्या है, कि मैं अधिकारी हूँ, CEO हूँ, क्या हूँ। पोजीशन सबसे पहले देखते हैं। वैसे ही संबंध में रोल्स आता है, हमारा पोजीशन क्या है। तो फिर उसमें आता है, उसमें चीज़ आता है हम कौन है, हमारा असली रूप क्या है। जैसे कि हमारा, जैसे कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भारत में सभी लोग जानते हैं, छोटे से छोटा से बड़ा लोग सबको पता ही रहता है, कहीं ना कहीं तो सुने ही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन रियलाइजेशन कितने लोगों को है? आज भी सब शरीर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। कह रहे हैं हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। नहीं, थोड़ा सा मान लीजिए मनी लॉस हो जाए, मॉनेटरी लॉस हो जाए तो सारा आत्मा सब कुछ भूल जाता है। बोले सब ज्ञान बाहर बताइएगा। अभी जो हमारा लॉस हुआ है उसको पहले देख ले। तो ये संबंध ज्ञान में आ जाता है, हमारा हम कौन है, भगवान कौन है, उनसे क्या हमारा संबंध है। फिर अभिधेय मतलब प्रोसेस क्या है, जो वापस से इस संबंध को रिवाइव करने का प्रोसेस क्या है। एंड देन प्रयोजन, एंड गोल क्या है का। जैसे अल्टीमेटली हम कहते हैं हम कृष्ण प्रेम चाहिए, तो भी प्रश्न आ सकता है क्यों चाहिए कृष्ण प्रेम, ऐसे जीवन ठीक नहीं चल रहा है, कृष्ण प्रेम ही क्यों चाहिए। ऐसे वो मजे मजे में है, कोई किसी को कष्ट है, बढ़िया संडे संडे क्लास आ जाते हैं, और क्या चाहिए। थोड़ा ये लोग बोल देते हैं आगे कृष्ण प्रेम दिस डैट हो गया, पर मजे में तो चल रहना चाहिए। फिर क्यों चाहिए कृष्ण प्रेम, क्यों सब जो साधु समाज है पागल रहता है कि कृष्ण प्रेम चाहिए, घर अपना सब छोड़ दिए। कुछ अल्टीमेटम के गृहस्थ डिवोटीज हैं, वो इतना सिंसियरली एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न है क्यों चाहिए। तो इसका भी आंसर हमको शिक्षा अष्टकम में मिल जाता है। तो सबसे पहला वर्ष हम लोग शुरू करते हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग साथ में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावलोकन आनंदाम्बुदे वर्धन प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो इसमें आप देखेंगे जो 7 है ना, जो फर्स्ट 7 लाइन्स है उसमें बताया गया है इफेक्ट्स ऑफ श्री कृष्ण संकीर्तन, और लास्ट में बोला गया है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जो श्री कृष्ण का संकीर्तन है, दिस इज ऑल विक्टोरियस, सभी जगह इसका प्रचार होता है। इस चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी आज नगरादि का सर्वत्र प्रचार हो, कि वन डे जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र है, चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड है, तो दिस विल चैंट इन एवरी टाउन एंड विलेज। और आप आज देख सकते हैं कोई कॉन्टिनेंट यहाँ नहीं है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का कृष्णा का नाम नहीं लिया जाता। तो टर्म आता है यहाँ पर श्री कृष्ण संकीर्तन। सबसे पहले समझिए कीर्तन कैसे शब्द से बना है। कीर्ति, कीर्ति का मतलब, कीर्ति का मतलब यस और ग्लोरी, ठीक है। कीर्तन का मतलब गुणगान करना या टू ग्लोरीफाई। तो शब्द आ रहा है यहाँ पर कीर्तन, तो फिर उसके पहले है श्री कृष्ण संकीर्तन। तो श्री कृष्ण संकीर्तन का पूरा मतलब क्या हुआ, टू ग्लोरीफाई कृष्णास, सो दैट इज कृष्ण संकीर्तन। अच्छा, तभी इसमें 4 चीज़ें आती हैं। कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होता है नाम, रूप, गुण और लीला, 4 चीज़ें होती हैं। कृष्णा का हम ग्लोरीफाई कैसे करते हैं, नाम से कर सकते हैं, है ना, जैसे चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। रूप कृष्णा के ब्यूटीफुल फॉर्म का, गुण दैट इज क्वालिटी, कृष्णा की क्वालिटीज़ क्या क्या है,
जैसे कृष्ण भक्त वत्सल बोलते हैं, हमेशा अपने भक्तों के लिए रेडी रहते हैं। फिर लीला, पास टाइम, जो कृष्णा की एक्टिविटीज़, तो ये 4 चीज़ों का कीर्तन किया जाता है। तो कीर्तन का भी डेफिनेशन क्या हुआ? टू ग्लोरीफाई कृष्णास नेम, फॉर्म, क्वालिटी, पास टाइम्स, दैट इज कृष्णा संकीर्तन। क्लियर है? नेम, फॉर्म, क्वालिटी एंड पास टाइम। जनरली लोग क्या सोचते हैं, कीर्तन मतलब सिर्फ करताल बजाना, मृदंगा बजाना, सिर्फ सिंगिंग से समझते हैं। बट यहाँ पर हम समझे कीर्तन का ब्रॉड मीनिंग है। अच्छा, कीर्तन कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं कीर्तन? करताल से, मृदंगा, ऐसे ही लोग बोलेंगे ना, सिंगिंग। लेकिन और डीप जाएंगे तो हमको बताया जा रहा है शास्त्र में, कीर्तन हम अपने बॉडी, माइंड, वर्ड्स तीनों से करते हैं। तो बॉडी से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी से जैसे एक बार उनके डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद आप तो कह रहे हैं कृष्णा की सेवा, लेकिन पूरा टाइम तो हम लोग को इस्कॉन की सेवा में लगाए हैं, हम लोगों को तो हालत ख़राब हो गया, कभी फंड रेजिंग करवाते हैं, कभी वेजिटेबल कटिंग करवाते हैं, कभी वेसल वॉशिंग करवाते हैं, कभी हम लोग को कुछ कहीं प्रचार के लिए आउटरीच पे भेज देते हैं, जाओ करो। तो इतना सारा कह रहे हैं, लेकिन बार बार कहते हैं कृष्णा की सेवा करो, कृष्णा की सेवा करो। हमको तो कृष्णा की सेवा कहीं नहीं दिख रही, सारा सेवा तो हमको सिर्फ किसका दिख रहा है? इस्कॉन का ही दिख रहा है। हम लोग के मन में क्या आता है वैसे ये प्रश्न? अरे बोल दीजिए, हो गया, समझ रहे हैं। कई बार आता होगा ना कि प्रभु जी कितना परेशान करते हैं, जब देखो पीछे लगे रहते हैं हमारे। तो प्रभुपाद ने आंसर दिया, जैसे कृष्णा का नेम, फॉर्म, क्वालिटीज, पास टाइम, नाम, रूप, गुण, लीला, चारों में कोई अंतर नहीं है। हमारे हो सकता है नेम, नाम में अंतर हो, एक्टिविटीज़ में अंतर हो, गुण में अंतर हो, हमारी लीला और पास टाइम जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हो सब में अंतर होगा, फॉर्म में अंतर होगा। मान लीजिए किसी का नाम है नयन सुख और वो अंधा है, उसका नाम और एक्टिविटीज़ में तो डिफरेंस है ना। लेकिन कृष्णा के चारों चीज़ों में डिफरेंस नहीं होता है, सब बराबर है एक लेवल पे। तो वैसे ही प्रभुपाद ने कहा कि लाइक जो कृष्णा का सेवा है और कृष्णा के इंस्टीट्यूशन का सेवा है, बोथ आर ऑन दी सेम प्लेटफॉर्म, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस्कॉन का ही सेवा करें तो वो भी कृष्णा का सेवा है, बिकॉज इस्कॉन क्या है, कृष्णा का इंस्टीट्यूशन है ना, किसी अलग किसी व्यक्ति का तो नहीं है। ओके, तो जैसे ये फर्स्ट वर्स में है, इसमें और सेकंड वर्स में स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, नेम का, चैंटिंग ऑफ द होली नेम पे काफ़ी स्ट्रेस किया है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कह रहे हैं हरे कृष्णा करिए, लेकिन क्यों करें हम? है क्यों हम लोग करें हरे कृष्णा? बाकी सब तो है, नहीं कर रहे तो भी तो बढ़िया जीवन चल रहा है, ऐसा क्या अंतर आ जाएगा? उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ये 7 इफेक्ट्स बताते हैं कृष्ण संकीर्तन के। जो कृष्ण का संकीर्तन करते हैं उसमें क्या क्या उसको फल मिलता है। सबसे पहला है क्लींसेस द मिरर ऑफ हार्ट, चेतोदर्पण मार्जन। तो जैसे मिरर का एग्जांपल को दिया गया, इसमें कंपेयर किया गया है मिरर ऑफ द हार्ट। तो जैसे आप समझेंगे कि मिरर क्या होता है, मिरर में हम क्या करते हैं, मिरर से देखते हैं स्वयं, लेकिन मिरर में जब डस्ट हो जाए तो हम क्या खुद को देख पाएंगे? तो हम नहीं देख पाएंगे। तो वैसे ही जो हमारा रियल स्वरूप है, जैसे हम बोल रहे हैं, हमने डिस्कस किया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो ये हमको तो रियलाइज नहीं होता है। तो उसका आंसर है क्योंकि हृदय इतना गंदा है, इसलिए हमको रियलाइज नहीं हो रहा है। हमारे अंदर कितने सारे लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, प्राइड, इस तरह के कितने सारे बैड हैबिट्स हमारे वासनाएं भरी हुई हैं। इसमें बताया जाता है 3 टाइप्स ऑफ कंटमिनेशन, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अन्याविलास,
मीन्स डिजायर सेपरेट फ्रॉम सर्विंग कृष्णा। क्योंकि अभी आप खुद देखिए, हम लोग का कोई डिजायर ऐसा कुछ होता नहीं है कृष्णा की सेवा करना। जस्ट हमारे मेंटर में या हमारे सुपीरियर कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा कुछ प्रेम व्रेम कुछ जागा नहीं है अभी तक। जस्ट हमारे सुपीरियर्स में बोलता है, हमारे आचार्य से मिलना है। हम देख रहे हैं डिवोटीज को प्रैक्टिस करते हुए और उनका लाइफ देख रहे हैं कैसे इवन वो ट्रबलिंग टाइम्स में भी पीसफुल रहते हैं। दूसरा बता रहे हैं भोग, एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटीज। संसार में हमको क्या एंजॉयमेंट का टेंडेंसी है हर चीज़ का। जो कुछ भी रहता है हम लोग सोचते हैं कि हमारे एंजॉयमेंट के लिए क्या है। और लास्ट नेक्स्ट है त्याग, रेनन्सिएशन। और सो रेनन्सिएशन का डेफिनेशन है, कई लोग सोचते हैं कि रेनन्सिएशन मतलब सब अपना सब छूट जाएगा, लेकिन आप भगवद गीता से आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में ही आप देखेंगे अर्जुन क्या बोल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं जंगल जाऊंगा, जंगल जाके वहाँ पास कुछ करूँगा, कुछ तपस्या करूँगा, लेकिन मैं छोड़ छाड़ के सब जंगल जाऊँगा। लेकिन आप उसी समझ सकते हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है अर्जुन, क्या सब छोड़ दिए? कृष्ण ने कहा वाह बढ़िया है, हमारा टीम ज्वाइन कर लो। तो ऐसा कुछ बोले क्या? बोले नहीं, कृष्णा ने उनको समझाया युद्ध करना, ड्यूटीज़ के बारे में समझाया, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ क्या होता है, और बाद में अर्जुन युद्ध किए और जीते भी। तो रेनन्सिएशन का डेफिनेशन होता है लाइक त्याग, जिसको बोल रहा है। त्याग का मतलब हुआ कि जो हमें भगवान के पास में ले जा रहे हैं उन चीज़ों का हमको त्याग करना है। अभी कई लोगों को बड़ा डाउट होता है कि इस्कॉन डिवोटीज क्या महंगा लैपटॉप यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे खासकर जो यूथ आते हैं उन लोग को बड़ा आश्चर्य लगता है, मतलब कह रहे हैं साधु लोग ये सब भी करते हैं। जब हम पहली बार उज्जैन मंदिर गए थे, वहाँ प्रभु जी हमको ले गए थे, वहाँ कनेक्ट हुए वहाँ से, तो वहाँ हम देख रहे हैं समोसा मिल रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं समोसा, मतलब समोसा कैसे प्रसाद हो सकता है? हमारे साइड एमपी साइड के है ना, तो वहाँ क्या होता है प्रसाद मतलब थोड़ा सा कुछ रेवड़ी दाना मिल जाए, कुछ पंजीरी मिल जाए, कुछ मिश्री मिल जाए, तो ये सब हम लोग समझते थे। तो हम गए प्रभु जी के पास, कह रहे प्रसाद का सामने मिलता हूँ। तो प्रभु जी कह रहे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे हमारे ऐसे प्लेट ये फुल प्लेट मिलता है ना प्रसाद, तो ऐसे पकड़ा है, ऐसा भी प्रसाद होता है। तो कितना आश्चर्य लगता है, बोले समोसा प्रसाद, टेम्पल जाके पिज्जा प्रसाद, क्या आश्चर्य नहीं लगेगा? बट क्या सब कुछ क्या भगवान को ऑफर किया तो क्यों नहीं प्रसाद बन सकता है? इवन जो हमारे गैजेट्स हैं वो भी हम लोग भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो भी तो कृष्णा क्या हुआ। जैसे प्रभुपाद जी माइक्रोफोन यूज़ करते थे अपने जो भी बुक्स के जो राइटिंग्स सबको रिकॉर्ड करने के लिए, लेक्चर्स को, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये माइक्रोफोन बनाने वाले उसको कितना पुण्य मिलेगा, कि उसने तो ये पर्पस से नहीं बनाया कि इससे भगवान का प्रचार हो सकता है, ये हमने इसको भगवान के प्रचार में लगाया, तो उसका कितना भला हुआ होगा, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ। तो सभी चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो कृष्णा कॉन्शियस होगा, स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे हमारा नॉर्मल जो फूड आइटम है तो उसको भोग बोल रहे हैं, लेकिन जब उसको हमने ऑफर कर दिया भगवान तो क्या बन गया, प्रसाद बन गया। पानी जल ले रहे हैं डायरेक्ट हम लोग बॉटल से ड्रिंकिंग कर, भगवान को ऑफर कर दिया, फिर ड्रिंक कर, क्या हो गया, चरणामृत बन गया। कोई बहुत डिफिकल्ट है इसमें, क्या ईजिली हो सकता है। जस्ट हमको क्या थोड़ा अपना से लाइफस्टाइल को चेंज करना है। पहले हम लोग का लाइफस्टाइल कैसा था, पूरा अपने सेंस एंजॉयमेंट सब वैसे भी चलता है, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद हो जाता है हम कृष्णा के सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं। मुझे भूख लग रहा है, अभी ऑफरिंग कर देता हूँ, है ना, अपनी इच्छा के लिए मैं कर रहा हूँ, कर्मयोग होते हैं। और मान लीजिए मेरा इच्छा है आज भगवान को मैं कुछ अलग से कुछ ऑफर किया जाए, सेम चीज़ें कई दिन से खिला रहा हूँ, कुछ अलग मैं ऑफर करता हूँ भगवान। तो अभी कॉन्सेप्ट इंटेंशन क्या हुआ, हमारा चेंज हो गया। पहले था कि मुझे आज मान लीजिए आलू पराठा खाने की इच्छा है, तो मैंने भगवान को ऑफर किया, तो हो गया ये कर्मयोग। लेकिन अभी मेरा इच्छा है कि मैं भगवान को आज आलू पराठा का ऑफर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, भक्ति योग, क्योंकि भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम हर चीज़ को क्या है स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं।
सो हमारा सिर्फ कॉन्शियसनेस का चीज़ है, कॉन्शियसनेस चेंज होता है। बाहर से हम अभी भी एक्टिविटी हमारा सब सेम रहेगा, ऑफिस वैसे ही जाएंगे, बच्चों का वैसे ही सब ध्यान रखेंगे, रोल्स ड्यूटीज सब वैसे ही चलेगा, लेकिन सिर्फ क्या है, कॉन्शियसनेस चेंज हो गया। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। एक बार यहाँ पर जब एक मंदिर बन रहा था, उसमें जैसे लेबर रहते हैं, काम कर रहे थे, तो एक लेबर से जाके एक व्यक्ति ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो वो गुस्सा हो गया, कह रहे अरे आपको दिख नहीं रहा है, इतना धूप है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी कुछ पूछने का सवाल है क्या? तो बाद में दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, बोले आप क्या कर रहे हैं? तो बोले भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं उसकी सेवा के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो देखिए एक्टिविटी क्या है, सेम है कि बदल गई? सेम है, लेकिन दोनों में क्या है, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। एक व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपनी इंद्रियों के लिए काम कर रहा है, तो उसको क्या लग रहा है, बोझ लग रहा है। लेकिन दूसरा सेम पर्सन क्या है, सेम काम कर रहा है, लेकिन उससे जरा भगवान सेटिस्फाइड हो रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है। जैसे आप देखिए कभी ग्रैंड फेस्टिवल होता है, सारे डिवोटी लाके सुबह से बैठ जाते हैं, किसी को ऐसा कुछ टायर्डनेस कुछ ऐसा फील नहीं होता है, सबको बहुत प्रसन्नता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि अभी सबका रोल क्या है, सभी का एम क्या है कि भगवान की सेवा करना है। लेकिन जब सोचेंगे हमारी सेवा करना है, अरे थक गए, रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता है, छुट्टी भी नहीं मिल रही बॉस की, क्या करें। स्टूडेंट सोचेंगे अरे असाइनमेंट लिखना पड़ता है, इतना तो लगता है वेद व्यास जी गणेश जी को नहीं लिखवाए होंगे जितना हम लोग को ऐसे लिखवाते हैं टीचर। फिर बाद में भी क्या करते हैं, पत्ती में फेंक देते हैं असाइनमेंट। तो हम अपने इंद्रियों को सेवा कर रहे हैं तो हम लोग को बोझ लगता है, लेकिन कृष्णा की सेवा कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। इवन वर्किंग डिवोटीज भी जो है वो भी सोच सकते हैं, अगर वो इस कॉन्शियसनेस में काम करें, जॉब करें, ये कृष्णा की सेवा के लिए, ये हमने भगवान की सेवा के लिए किया, जो इससे जो इनकम आ रहा है उससे हम प्रीचिंग में इसको लगाएंगे, जो भी हम लक्ष्मी अर्जित कर रहे हैं इसको हम प्रचार में लगाएंगे, इससे और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो कितना अच्छा है ये। ओके, तो आगे चलते हैं। 8 वर्सेस है लेकिन बहुत बड़े हैं, फर्स्ट ही कवर हो जाए तो काफ़ी है। ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट है भव महादावकी निर्वाम। तो कह रहे हैं इसमें ट्रांसलेशन, स्टॉप्स द मिजरीज ऑफ ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। फिर यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है ब्लेजिंग फायर। तो कौन सी आग लगी है? सब तो बढ़िया चल रहा है प्रभु, आई थिंक एसी चालू कर दिया, बहुत गर्मी हो रहा है। सब तो अच्छा चल रहा है ना, कौन सा आग की बात कर रहे हैं? बताइए कौन सा आग लगा है, कुछ गेस करेंगे आप लोग? ब्लेजिंग फायर। तो कह रहे हैं यहाँ पर ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो इसको बताया जाता है 3 तरीके के क्लेश बोला जाता है इसे। 3 तरह के क्लेश होते हैं या दुख, उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब कि जो हमारे पर्सनल हैबिट्स के कारण, हमारा मूड के कारण होता है, इसके कारण जो हम ट्रबल से झेलते रहते हैं, या हम बीमार हो जाएंगे, कभी ओल्ड एज आएगा, फिर मृत्यु भी होगा, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, आध्यात्मिक क्लेश हमारे साथ हो जाएगा। दूसरा है अधिभौतिक क्लेश, मिजरीज कॉज्ड बाय अदर पर्सन, दूसरे लोगों का। कभी सोचे कहीं हम लोग सोच रहे हैं सब अच्छा चल रहा है, फिर हम सुनते हैं न्यूज़ में देखते हैं कुछ एक्सीडेंट का कुछ खबर आ रहा है, या कहीं पास कुछ टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई ऐसा उम्मीद करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है कि आज कुछ ऐसा हो। और भी सोचे तो कंपनी में बॉस के साथ झगड़ा हो, किस सम कलीग के साथ कुछ झगड़ा हो, तो ये सब भी चलता रहता है ना, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। फैमिली पर्सन भी सोच सकते हैं कि रिलेटिव्स के साथ चलता रहता है झगड़ा। कभी जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो कैसे पूछते हैं दूर दूर से रिलेटिव्स आके पूछते हैं क्या रहा आपके बेटे का, क्या रिजल्ट है, IIT के लिए आपने भेजा था ना, हुआ कि नहीं। तो ये भी इस तरह समझ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अधिभौतिक क्लेश। लोग आके हमको परेशान कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, कोई चाहता नहीं परेशान होना, फिर भी कर रहे हैं।
फिर आता है अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक मतलब जो मिजरीज हो रही हैं बाई गॉडली पावर्स, या इसको और समझ सकते हैं जैसे कभी सुनामी आ गया नेचुरल कैलामिटीज से। जैसे अभी भुवनेश्वर में गर्मी कितना पड़ने लगता है, पूरा अभी जैसे और आगे जाएंगे कितना और हीट होगा गर्मी। तो कौन सा हो गया? अधिदैविक क्लेश। तो कितना भी एसी लगा ले कोई काम नहीं करता। तो दिस इज अधिदैविक क्लेश। कहीं सुनामी आ गया, वोल्केनो कहीं रप्शन हो गया, जैसे अभी रिसेंटली तूफान आया था लास्ट ईयर उड़ीसा में, इस तरह से समझ सकते हैं। कभी फ्लड आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं। तो ब्लेजिंग फायर ऑफ मटीरियल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि हम कॉन्स्टेंटली दुख में हैं, फिर भी हमको एहसास नहीं होता कितने दुख का बात है। लास्ट में क्वेश्चन एक और इसका एग्जांपल दिया जाता है ब्लेजिंग फायर का, कि जैसे आप देखेंगे कि जंगल में कभी आग लगती है, कभी कुछ रीजंस के कुछ कारण से जंगल में आग लग जाती है। कोई जंगल में से आग लगाने नहीं जाता है। जैसे अभी रिसेंटली आप देखे थे वो हॉलीवुड का आया था, जिसमें कितने दिनों तक चलता रहा, या अमेजोन के जंगलों में लग गया था आग। तो कोई मतलब आग जलाने के लिए नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आग जल जाती है अपने आप। तो वैसे ही अब एक बार फॉरेस्ट फायर है, तो फॉरेस्ट फायर एक बार जलना शुरू हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कितना भी फायर ब्रिगेड बुला के कॉल कर रहे हैं सब, लेकिन रोक नहीं सकते उसको। एक बार घर में आग लगी तो फिर भी समाव बच सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर से कोई नहीं रोक सकता उसको। तो इन द सिमिलर मैनर बता रहे हैं कि जो मटीरियल वर्ल्ड है, जो हमने अभी समझा कि आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश से जो हमेशा इसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इससे भी कभी कुछ ऐसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सोचिए कि हम कुछ मटेरियल एडजस्टमेंट करके ख़त्म कर दें, तो ये कभी होने वाला नहीं, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर का क्यों यूज़ किया जा रहा है, फॉरेस्ट फायर, ब्लेजिंग फायर, और ऐसा। आगे चलते हैं, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें है, जैसे कि स्टॉप द मिजरीज। लेकिन जो फॉरेस्ट फायर है वो कैसे समाप्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है? जब सोचिए कि जब वहाँ से ऊपर से बारिश शुरू हो जाएगी, वही बस उसको फॉरेस्ट फायर को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो भगवान का जो संकीर्तन है, इट्स लाइक क्लाउड पोरिंग द वाटर, तो जब बारिश के जैसा है। अच्छा, बारिश भी कैसे होता है? जैसे क्लाउड्स कहाँ से लेते हैं वाटर? बड़े बड़े ओशियन से वहाँ से वाटर लेते हैं, फिर क्लाउड बन के और उसको फिर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसे ही जो भगवान का नाम, इट इज़ लाइक ओशियन ऑफ ब्लिस। भगवान का इतना जो आनंद का सागर बोला जाता है, तो वहाँ से जब जो आएगा आनंद सागर को बोलते हैं, भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जब हम भगवान कीर्तन करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब खत्म हो जाती है। ओके, फिर अगला आ रहा है श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। भगवान के नाम का तीसरा फैक्ट बता रहे हैं, लाइक इज द वैक्सिंग मून दैट स्प्रेड्स द व्हाइट लोटस ऑफ गुड फॉर्च्यून फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। तो श्रेया का मतलब क्या होता है? श्रेया का मतलब कौन बताएंगे? ऑस्पिशियसनेस, शुभ, ऐसा समझ सकते हैं। यस ब्रो, ओके। तो कैरव मतलब होता है यहाँ पर श्रेया कैरव वाइट लिलीज, एंड चंद्रिका मीन्स मून रेस। तो जैसे जब मून रेस वाइट लिली पे पड़ती है तो उसमें क्या होता है, और वो लिली क्या होता है, खुल जाती है, उसका फूल आज बाहर आता है, तो उसको बता रहे हैं ऑस्पिशियसनेस है। तो वैसे ही जब हम संकीर्तन करते हैं, जो हमारा रियल नेचर, जिसका हम बोल रहे हैं ना कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि हम लोग क्या भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन अभी हम अलग अलग लोगों के दास बने हैं। कभी हम अपने ऑफिस वालों के दास बने हैं, फैमिली मेम्बर्स के दास बने हैं, लेकिन जब हम ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे हमको रियल हमारा समझ में आता है कि हम भगवान के दास हैं। तो ये चीज़ हमको क्लियर होता है, ये रियल नेचर हमको समझ में आता है।
ओके, आगे आ रहा है फिर विद्यावधु जीवनम इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल एजुकेशन। तो विद्या दो तरह की बताई जाती है, लौकिक विद्या एंड पर विद्या। तो लौकिक विद्या का मतलब होता है मटेरियल नॉलेज, एंड पर विद्या मीन्स परा विद्या मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। तो भगवान यहाँ कौन सी विद्या की बात कर रहे हैं, मटेरियल की स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल भौतिक जगत की कि आध्यात्मिक जगत की? आध्यात्मिक। सो स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करें। इवन कई बार होता है हम सोचते हैं कि हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, भगवत गीता पूरा पढ़ लिया लेकिन फिर भी नहीं पता क्या चल रहा था। हुआ है? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? जब बाकी लोग बोले कि हमने तो पढ़ा ही नहीं तो एक्सपीरियंस की बात ही नहीं है तो शास्त्र पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए होता है हमको? जब एक प्योर गुडनेस का फॉर्म आता है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, संकीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उससे हमारा जो मूड बनता है, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हमको समझ में आना शुरू होता है। ओके, फिर अगला पॉइंट है आनंदम बुद्धिवर्धन। तो कह रहे हैं एक्सपांड्स द ओशियन ऑफ ब्लिसफुल ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ। तो विद्यावधु जीवनम इज लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज लाइक फूड फॉर द सोल। ओके, नेक्स्ट है आनंदम बुद्धिवर्धन, एक्सपांड द ब्लिसफुल ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ। तो ट्रांसेंडेंटल लाइफ को बोलते हैं, भगवान का नाम क्या है? सच्चिद आनंद, आनंद बोल रहे हैं, ब्लिस। तो भगवान का जैसे हम कीर्तन करते हैं तो उसमें क्या ब्लिस है, आनंद है, और भगवान आनंद के सागर है। तो सागर से थोड़ा बहुत तो ड्रॉपलेट तो हमको भी मिल जाएगा, क्या समस्या है? और क्या समझ सकते हैं इससे कि जैसे आप अदर प्रोसेस देखेंगे, जैसे आप भगवत गीता का 6 चैप्टर पढ़ेंगे, 6 चैप्टर का नाम क्या है? भगवत गीता 6 चैप्टर का नाम ध्यान योग। उसमें अष्टांग योग का वर्णन है, 8 प्रैक्टिसेस का। तो यम नियम आसन ये सब बताया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना, प्रैक्टिसेस करना है। जैसे आप सुनते थे ना, पहले लोग भक्ति करने के लिए या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए कहाँ चले आते थे? जंगल में चले आते थे, या पहाड़ों पे चले आते थे, हिमालय चले आते थे, वहाँ गुफा में रह के तपस्या करते थे। जैसे अभी महाकुंभ हुआ है तो आप लोग देखे होंगे ना, कितने सारे साधु बाबा लोग सब निकल के आए बाहर। तो वो सब प्रोसेस कितना मतलब डिफिकल्ट है करना, और हमारे लिए कितना फिजिबल है। हम लोग सब लोग भुवनेश्वर में रहने वाले प्राणी तो जॉब ऑफिस जाना है, मान लीजिए हम कहें कि चलिए आज हम जाएंगे, आज हिमालय जाएंगे, 1 महीना बाद आएंगे और 1 महीना अच्छे से तपस्या करेंगे, फिर सोचेंगे आने की इच्छा हो तो आएंगे। तो क्या याद आएगा? बोली EMI चल रहा है कार लोन ली है, चले जाएंगे तो चुकाएगा कौन? तो कितना डिफिकल्ट है ना हमारे लिए। और मान लीजिए चले भी गए तो बहुत समझ में आएगा, अरे एज हो गया है, 30+ हो गया है, बैक पेन शुरू हो गया है कहेंगे वहाँ तो बोले ऐसे ध्यान में ऐसे बैठना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, लेकिन कितनी देर बैठ पाएंगे? यहाँ तो हम लोग दीवार के सहारे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तो वहाँ चेयर लेके कैसे जाएंगे? तो कितना डिफिकल्ट है ना प्रोसेस। बोले स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें असाइनमेंट लिखना रहता है, प्लेसमेंट चाहिए, हिमालय चले आए तो कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा फिर? ऐसा तो कुछ नहीं है हमारा, इवन सैलरी कट जाएगा, अलग टेंशन, घर वाले जाने भी नहीं देंगे, है ना? कितनी सारी समस्या है ना, नहीं है क्या? है ना, सबके जीवन समस्या है तो इसलिए भगवान ने क्या है, सबसे सिंपल प्रोसेस दिया है। इसका भी आता है वर्णन, आता है कलयुग, जब व्यासदेव जब स्नान करके निकल रहे थे नदी से बाहर, तो व्यासदेव को ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि देखे कि कलयुग आने वाला है, और व्यासदेव देख के कलयुग देख के डर गए। तो बोले इतना सारा हम लोग प्रैक्टिस करते थे, कलयुग में तो कुछ हाल लोगों की स्थिति ही नहीं कर पाए ये सब प्रैक्टिस। तो इसलिए व्यासदेव ने बताया कि कलयुग में इतना सारा डिफिकल्टी है, इतना प्रॉब्लम सब कुछ है, खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है, फूड और सब क्लॉथ शेल्टर सबको समस्या चल रहा है। तो फिर भी व्यासदेव ने कहा कि कलयुग का सिर्फ एक बहुत महान है, यहाँ पर क्या है
भगवान का नाम लेने से पार लग जाएगा। जैसे सतयुग में आप देखो, सतयुग में क्या प्रोसेस होता था भगवान को पाने का या गॉड रियलाइजेशन का? तपस्या। लोग देखे जंगल में जा जाकर तपस्या करते थे। इवन मटेरियल चीज़ों के लिए भी हिरण्यकश्यप को 80,000 ईयर तपस्या की। एक टाइम में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं 80,000 ईयर्स फॉर मटेरियल थिंग्स के लिए। स्पिरिचुअल तो अलग ही हो गया है। तो फिर आए सतयुग के बाद आया फिर त्रेता युग। तो त्रेता युग में क्या करते थे? यज्ञ करते थे। अभी यज्ञ करना भी सोचिए कितना कठिन है ना। यज्ञ में कितने सारे आहुति दी जाती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। जैसे यज्ञ को कहते हैं कि भगवान का मुख है, तो यज्ञ में जो भी हम ऑफर करते हैं वो भगवान के पास जाता है। पहले घी ऑफर किया जाता था, अभी सोचेंगे कि अरे घी का रेट कितना चल रहा है। प्रभु जी कह रहे हैं कि घी ऑफर करना चाहिए यज्ञ में। तो बताइए प्रैक्टिकल है क्या हमारे लिए? नहीं है ना, महंगा है घी। ठीक है। फिर और आए डीटी वर्षिप, द्वापर युग में आया। द्वापर युग में क्या होता था? पूजा अर्चना। अभी सोचिए पूजा अर्चना का सब स्पेसिफिक टाइम पे होता है। 4:30 बजे मंदिर में मंगल आरती होती है। हर सारे इस्कॉन मंदिर में 4:30 बजे शुरू हो जाती है मंगल। 1 मिनट ज़्यादा ना कम, सब टाइम पे होगा, आउटिंग टाइम पे होता है। और कितना मंदिर को मेंटेन करने के लिए कितना फंडिंग और ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ता है, और कितने डिवोटीज चाहिए पर्दे चलाने के लिए, और कितना डिफिकल्ट है समझ सकते हैं। तो ये भी बताइए हमारे लिए पॉसिबल है? सुबह 4:30 बजे उठना। मतलब 4:30 बजे तो मंगल आरती होता है, उसके पहले उठना कितना डिफिकल्ट है। तो डीटी वर्षिप भी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है हमारे लिए करना। तो इसलिए भगवान ने कहा सबसे सिंपल प्रोसेस है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता। भगवान का नाम लीजिए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लगा क्या? बढ़िया काम हो गया, सिंपल ना। तो इसलिए क्या है, जो संकीर्तन जो है, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। कई बार इस्कॉन वालों को बोलते हैं कि लोग कि आप लोग क्या है हमेशा अमीर लोगों को पकड़ते हैं, उन लोगों को ही प्रचार करते हैं। आपके सारे सेंटर क्या है, सब बड़ी बड़ी जगह होते हैं, ऐसा भी आप लोग सुने होंगे। लेकिन ये तो भगवान का नाम सबके लिए है। तो एक बार प्रभुपाद से ऐसे बोला कि आप सिर्फ अमीर लोगों को प्रचार करते हैं। प्रभुपाद ने कहा हम तो आपको भी प्रचार करते हैं, हम तो हर गरीबों को प्रचार करते हैं, जैसे आपको अभी कर रहे हैं। रिपोर्टर को बोले तो बोले कि प्रभुपाद क्या है डेफिनेशन दिए, गरीब का क्या डेफिनेशन है भाई? अ पर्सन हु डजंट नो कृष्णा इज पुअर। सिर्फ गरीब क्या है, सिर्फ पैसे से ही होता है क्या अमीर गरीब है? पैसे वैसे थोड़ी ना होते हैं। जो भगवान को नहीं जानते हो तो गरीब ही है, करेक्ट ना। एक बार हम लोग यहाँ पास ये प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, तो एक डिवोटी कह रहे हैं प्रभु यहाँ तो सब अमीर अमीर लोग आते, कोई देता ही नहीं है खिचड़ी। बोले ये तो खिचड़ी थी, सब गरीब लोग देते। बोले हम बोले प्रभु से अरे प्रभु ये सब गरीब लोग हैं, यहाँ कोई अमीर है नहीं। जो भगवान को नहीं जानते तो गरीब ही है ना भाई। भले कितना धन ऐश्वर्य सब कुछ हो तो भी एक दिन चला जाएगा। ऐसा है क्या किसी के पास? एक हम स्टार्टअप कहीं शुरू हुआ था कि बाबा जी ने स्टार्टअप किया कि आप क्या करिए, आप इस जन्म में जो लक्ष्मी कमा रहे हैं वो हमारे पास डिपॉजिट करा दीजिए, और हम क्या करेंगे, अभी आपका अगला जन्म क्या होगा वो तो पता नहीं है। हो सकता है अभी इस जन्म में आप अंबानी के घर में है या किसी अमीर व्यक्ति के घर में आपका जन्म हुआ है, अगला जन्म हो सकता है आपका गरीब के यहाँ किसी के जन्म हो जाए, फिर आपको बड़ा स्ट्रगल होगा। तो आप क्या करिए, आप अपना जो लक्ष्मी है हमारे पर डिपॉजिट करा दीजिए, और हमारे पास ऐसी सिद्धियाँ हैं कि हमको पता चल जाएगा आपका अगला जन्म कहाँ हुआ है, तो हम जाके वो पैसा दे देंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? ओके आगे चलते हैं। प्रति पदम पूर्णामृत स्वादना, जिसका मतलब है एनेबल्स वन टू टेस्ट फुल नेक्टर एट एवरी स्टेप। तो भगवान का नाम लेना या कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
तो बाकी प्रोसेसेस में क्या होता है कि हो सकता है कि उसके लिए रिजल्ट के लिए कुछ टाइम दिया जाए, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हो सकता है आपको उसका रिजल्ट मिले, इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन भगवान का नाम लेना क्या है, जो तो ये क्या है, हर समय हम लोग जस्ट एक नाम भी लेंगे उसमें हमको आनंद आना शुरू हो जाएगा। जो लोग चैंटिंग करते स्टार्ट करते हैं, एक माला करते उसमें ही आनंद स्टार्ट हो जाता है, 4 माला करते तो और अच्छा लगने लगता है। फिर आप देखिए लोगों का बढ़ने लगता है फिर माला का काम, फिर 4 से 8 पे पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, फिर 16 पे आ गए, जैसे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली हमको थोड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है, थोड़ा कष्ट होगा कि थोड़ा हमको इच्छा नहीं होगा करने का। प्रभु जी बोलेंगे कि भाई बुक रीडिंग करो, कुछ शास्त्र पढ़ा करो, लेकिन वो चीज़ हमको पढ़ने में बड़ा कष्ट होगा, या चैंटिंग करने में बहुत कष्ट लगेगा, इवन 1 राउंड करना भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे धीरे धीरे फिर खुद से ही आदमी व्यक्ति करने लगता है, उसको टेस्ट आने लगता है। या और देख सकते हैं कि क्लास के लिए जैसे आना, संडे को क्लास होना है, उसमें कितने बार फॉलोअप करके बुलाना पड़ता है, लेकिन कुछ समय होता है वो व्यक्ति खुद शुरू कर देता है फॉलोअप करना अभी वो दूसरों को बुला रहा है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार के डिसाइपल ने पूछा, एक डिसाइपल ने पूछा कि प्रभुपाद दंडवत लगाने का था, प्रभुपाद इसमें क्लास कुछ हुआ, प्रभुपाद का क्लास हुआ और सारे डिसाइपल आके प्रभुपाद को दंडवत लगे। तो ये कस्टम है, जैसे वैष्णवास को दंडवत लगाते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही दंडवत लगाए प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ने देखा कि एक डिवोटी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा आपने क्यों दंडवत नहीं लगा? तो कह रहे हैं कि मुझे फीलिंग नहीं आ रहा है ऐसे प्रणाम करने का। तो प्रभुपाद ने कहा कि जस्ट गो ऑन, करिए, धीरे धीरे क्या होगा, फीलिंग भी आने लगेगा। एक और एग्जांपल इसका आता है, एक बार प्रभुपाद से पूछे, इनके डिसाइपल ने बोला कि प्रभुपाद चैंटिंग तो कर रहे हैं, 16 माला भी शुरू कर, लेकिन टेस्ट अभी तक नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद ने कहा जैसे ड्रिंकिंग कोई शुरू करता है, पीना शुरू कर रहा है, तो उसको क्या इनिशियली टेस्ट आ जाता है? नहीं आता है ना। लेकिन जब प्रैक्टिस करता रहता है धीरे धीरे तो कैसे टेस्ट में आने लगता है, फिर लोगों को भी पैक बना के पिलाना शुरू कर देता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इंटॉक्सिकेटिंग प्रोसेस। तो धीरे धीरे आप लोगों को भी टेस्ट आना शुरू होगा, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर अगला पॉइंट है सर्वात्म स्नापना, गिव द कूलिंग इफेक्ट बाय बाथिंग एवरीवन। तो जो हमारी ग्रॉस एंड सटल कवरिंग है, तो ग्रॉस कवरिंग क्या होती है, कौन बताएंगे? आत्मा को बोलते हैं ना। अच्छा, प्रश्न पूछते हैं पहले कि हमारे पास कितनी बॉडीज है, हाउ मैनी बॉडीज भी है? 1। अच्छा, 3 कितने वो बोल रहे हैं? 1 या हम बोले हम ही बॉडी 2 कोई लोग बोलना चाहेंगे? ओके, कौन कौन सी हैं? ग्रॉस एंड सटल। तो ग्रॉस बॉडी क्या होती है? 5 जो पंचभूत से बना है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। सो जो 5 है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, तो इससे जो हमारी बॉडी बनी दैट इज ग्रॉस बॉडी। उसके बाद कौन सी होती है? सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये होती है सटल बॉडी। आपने वो वाला भगवत गीता के पेज में देखा होगा ना, हॉर्स सेंसेस का एग्जांपल आता है, सेंसेस एंड चैरियट ड्राइवर का आता है, फिर जो उसके पीछे जो बैठे हैं आत्मा, उसका आता है एग्जांपल। तो हमारे जो ग्रॉस कवरिंग, सर्टल कवरिंग है, फॉल्स ईगो, ये सब क्या होता है, इससे हट जाता है और हम अपने जो रियल स्वभाव, जो हमारा रियल स्वभाव जिसको बोल रहे हैं ना कि एवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो आ जाता है। तो भक्ति जो है, भक्ति इज नेचुरल फॉर अस, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। ये ऐसा नहीं कि फोर्स करा के कराई जा रही है। जैसे आप देखिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन वो कन्वर्ट करते हैं, सम चावल कुछ दे के
कुछ मटेरियल बेनिफिट्स दे के लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन इस्कॉन में देखेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भक्ति क्या है, सभी के लिए नेचुरल है। जैसे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे फिश है, मछली, मछली के लिए कहाँ रहना नेचुरल है, वाटर में। लेकिन उसको अभी कहीं मान लीजिए हाई प्रोफाइल जॉब करा दिया जाए, अच्छा लगेगा उसको? ग्राउंड पे लाके बोले अभी आपको इस कंपनी का CEO बना रहे हैं, तो मछली को अच्छा लगेगा, खुश रहेगी? रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो उसके लिए नेचुरल क्या है, पानी में रहना। तो वैसे ही क्या है, भक्ति इज नेचुरल फॉर अस। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे पहले वो रेंग रेंग के चलते हैं, पहले बेड पे रहते हैं, खुद से चल भी नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए जैसे धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है, पेरेंट्स हेल्प करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, तो क्या होता है, बच्चा फिर चलना शुरू कर देता है। तो उसके लिए चलना क्या है, उसके लिए क्या आर्टिफिशियल है, इनबिल्ट है ना, आर्टिफिशियल है क्या वो, कि मार पीट के पेरेंट्स चलवा रहे, चलता नहीं है कब से ऐसा कुछ नहीं होता ना, नेचुरल है, विद टाइम वो चलेगा ही। तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि भक्ति क्या हमारे लिए, बस थोड़ा सा पेरेंट्स ने ट्रेनिंग करा है बच्चे को, तो वो चलना शुरू करती है। तो ऐसे ही हमारा भी विद ट्रेनिंग टाइम, थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग जो हमारा हो रहा है, उसके बाद हम खुद रिलीज कर पाएंगे टेस्ट। ओके, कितना टाइम है हमारे पास? 8:30, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इसमें? सभी को क्लियर है क्या? कुछ डाउट्स आप लोगों को? ओके, थोड़ा टाइम बचा है, तो 3 टाइप्स ऑफ चैंटिंग बताई जाती है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये सेकंड वर्स है, दैट इज ये पूरा नाम संकीर्तन पे है, तो चैंटिंग को थोड़ा डिस्कस करें। चैंटिंग करने के 3 टाइप्स बताए जाते हैं। किसी ने सुना है पहले? बोले हम तो सिर्फ माला ही घुमाना सुने थे ये क्या हो गया, दो अदर से आ गए? बताइए। सबसे पहला होता है चैंटिंग विथ ऑफेंस। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं चैंट करते टाइम। जैसे होता है इनअटेंटिव चैंटिंग, कि हम नाम ले रहे हैं लेकिन उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, ये होता है इनअटेंटिव चैंटिंग। जैसे कभी आप लोग देखेंगे क्लास के टाइम कई लोग जपा करते हैं, या चलते चलते जपा कर रहे हैं, गॉसिप करते, टॉक करते हुए जपा कर रहे हैं, फ़ोन में बात करते हुए जप करते हैं, और क्या क्या होता है, और क्या क्या करते हैं टीवी देखते हुए करते हैं जपा, और क्या एग्जांपल है, रील्स देखते हुए और क्या करते हैं, घर का सारा काम कर लेते जपा करते करते तो ये सब होता है इनअटेंटिव चैंटिंग पे आता है इसका। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमको फुल बेनिफिट इसमें नहीं मिल पाता है। प्यूरिफिकेशन हमारा यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता है। इसको कहते हैं चैंटिंग विथ ऑफेंस। तो हम ऐसे 10 नेम ऑफेंसेस बताए गए, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज हुआ, बेसिक स्टेज हुआ चैंटिंग का। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिलता, ना टेस्ट कुछ मिलता है। फिर नेक्स्ट स्टेज होता है चैंटिंग का, दैट इज चैंटिंग विदाउट ऑफेंस। जब जो हम 10 ऑफेंसेस जो है, जैसे इनअटेंटिव और हम चैंटिंग कर रहे हैं, इसको रिमूव करके, इसको साइड में रख के हम ध्यानपूर्वक चैंटिंग करते हैं। इवन आप देखेंगे कि कई सारे डिवोटीज होते हैं 50-50 ईयर्स तक जपा बैग लिए घूम रहे हैं। जपा बैग में उनका मतलब सारा एसेसरीज बन जाता है, लक्ष्मी भी रख लेते हैं उसमें चाबी रख लिए घर का। तो कितने बेनिफिट्स हैं चैंटिंग के, तो बेनिफिट्स है चैंटिंग चैंटिंग बैग के और ज़्यादा बेनिफिट्स है। लोगों को शक भी नहीं होता कि इसके अंदर कुछ होगा
अभी मायापुर जा रहे हैं ना तो देखेंगे। तो चैंटिंग विदाउट ऑप्शंस है, तो इसमें क्या है, हम लोग को ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, जैसे बैठ के कर रहे हैं जपा, है ना, बिल्कुल ध्यान से, मोबाइल फोन सब साइड में रख के आराम से बैठ के सुबह अपना कुछ टाइम हम फिक्स करें। अगर सुबह नहीं हो पा रहा, कुछ काम है, तो एटलीस्ट इवनिंग में टाइम आप अपना कुछ स्लॉट फिक्स करें कि जो भी हमारा टाइम है, जितना हम राउंड्स कर रहे हैं, तो क्वालिटी राउंड्स होना चाहिए, बैठ के करें। इवन हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो बैठने में, लॉन्ग टाइम नहीं बैठ सकते, तो खड़े होके भी करें, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ टहलते हुए भी कर सकते हैं। अगर क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, साउंड नहीं आना है, तो भी ठीक है, चलेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं चैटिंग। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, टेस्ट भी आएगा और खुद आपको अच्छा लगेगा, पसंद आने लगेगा। फिर इसके बाद होता है शुद्ध नाम। जब जब ये वाला स्टेज पे आ जाते हैं, चैंटिंग विदाउट ऑप्शंस वाले स्टेज पे अच्छे से हम स्टार्ट कर देते हैं चैंटिंग करना, तो ग्रेजुअली हम क्या हो जाते हैं, परफेक्ट स्टेज में आ जाते हैं। तो ये वाला हो जाता है प्रैक्टिस स्टेज, फिर परफेक्शन स्टेज। ओके, क्लियर है? अच्छा, तो जो हमारी साधना भक्ति है, इसको हम लोग बोलते हैं साधना भक्ति। तो साधना भक्ति को भी दो तरीके से बताया गया। एक होता है वैधि भक्ति, दूसरा कौन बताएंगे? रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति में क्या होता है, हमको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। कितना सारे रूल्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना चैंटिंग के लिए, तो ये सारे रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कर सकते हैं। कई बार आते हैं, कई नए नए लोग आते हैं, वो कहते हैं, बोले हम भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, या ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो फिर पूछते हैं कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन हम बहुत बड़े भक्त हैं। प्रैक्टिस लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि भक्त हैं, ठीक है, प्रैक्टिस लेकिन कुछ नहीं है, तो कैसे कैसे मान सकते हैं? क्या बोलेंगे? आप बोल रहे हैं हमारा हृदय बहुत साफ है, तो हृदय साफ करना तो कुछ चाहिए होगा ना, सब्सटेंस तो कुछ चाहिए होगा ना, तो हार्पिक से थोड़ी ना हृदय साफ होगा। तो कुछ चाहिए, हमें प्रोसेस चाहिए। तो इस तरह से भी है। कई लोग कहते हैं भगवान हमारे सपने में आए, सुने होंगे ना। तो ये भी सब क्या होता है, मेंटल स्पेक्युलेशन होता है कि हम सब कुछ सीरियल देख रहे हैं, जो मूवीज़ देख रहे हैं कुछ इस तरह का, तो लास्ट में वही मूवीज़ का जस्ट तो रेसिप्रोकेशन होता है और हमको लगता है कि भगवान हमारे सपने में है, बट उसे भी इमेजिनेशन होता है। तो हमको क्या है, साधना भक्ति में वैधि भक्ति मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, ये सब कोई नियम जैसे हैं, जैसा भी हमने जो डिस्कस किया, ये हो जाता है। फिर इसके बाद आता है रागानुगा भक्ति। तो जब नियम हम फॉलो करते हैं तो परफेक्शन स्टेज में आ जाते हैं, करते करते टाइम लगता है इसके लिए। हाँ, फिर परफेक्शन स्टेज में आने के बाद हमारे लिए क्या होता है, नेचुरल हो जाता है करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑल्टर खुल रहा है, एक मान लीजिए सीनियर डिवोटी भी बाहर जा रहे हैं, ऑल्टर खुला, वो भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जल्दी जल्दी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और एक नया डिवोटी है वो भी जा रहे हैं, लेकिन दोनों के जाने में फ़र्क है। पहले वाले का है भाई मान लीजिए छूट उठ गया, लेट हो गया है। दूसरे जो सीनियर डिवोटी उनका हो सकता है कि वो क्या है, उन्हें बहुत टाइम से हो गया, भगवान को देखे नहीं मॉर्निंग में, इसलिए जल्दी से जाकर भगवान के दर्शन करें। तो मेन कॉन्शियसनेस का फर्क रहता है, एक्टिविटी सेम रहेगी लेकिन कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। तो जो यही चीज़ है कि वैधि भक्ति हो गए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे परफेक्शन स्टेज। तो फिर जो रूल्स रेगुलेशन जो हम कर रहे हैं वो नेचुरल हमारे लिए होगा, बिल्कुल फ्री फ्लो चलेगा। अदर से ऐसे एक्सटर्नल फोर्स को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डिवोटीज को स्टार्टिंग में सेवा कुछ मिलता है तो बड़े रिलक्टेंट होते हैं करने के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, जब एडवांस हो जाते हैं तो 4 लोगों को बुला देते हैं, आइए ये सेवा करना है भगवान का, तो कितना प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन आता है कि ठीक है हम लोग एडवांस स्टेज में पहुंच गए, मान गए हम साधना भक्ति प्रैक्टिस की, अभी एडवांस स्टेज में आ गए वैदिक भक्ति में, वैदिक भक्ति रागानुगा भक्ति में आ गए, नेचुरल हो गया हमारे। तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमको सब छोड़ देना चाहिए, जो साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन सब निगलेक्ट कर देना चाहिए। सही है? अभी सही है? कंटिन्यू उस टाइम में कंटिन्यू चलेगा,
रूल्स एंड रेगुलेशन भी कैसे सब वैसे ही रहेंगे, लेकिन अभी वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, बोझ नहीं लगते हैं। स्टार्टिंग में बहुत हैवी लगते हैं, लेकिन अभी वो बोझ नहीं लगते, नेचुरल हमारे लिए। अभी जैसे हम लोग इतने टाइम से अभी धोती कुर्ता नहीं पहनते तो अजीब लगता है। कैसे जैसे तिलक लगाना, ये सब नेचुरल हो जाता है हमारे लिए, नहीं लगाएंगे तो फिर अजीब लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस डालना पड़ता है, धोती कुर्ता पहनने का, जो वैदिक कल्चर है माता जिसके साड़ी पहनना, तो सबको थोड़ा आदत डालना पड़ता है, लेकिन धीरे टाइम कुछ समय के बाद फिर नेचुरल हो जाता है। ओके, यहीं तक रखते हैं, 1 सेकेंड फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, श्रीला प्रभुपाद की जय। आप लोगों का कुछ प्रश्न है? हाँ कर सकते।